एक व्यक्ति ने निश्चय किया कि मुझे पानी लाना है लोटे में, और जैसे ही लोटा उसके हाथ में आया फिर उसके मन में आया कि इस लोटे में पानी कहाँ से लाऊं, पानी भरने की जगह मुझे बड़ी देखनी चाहिए। पहले कुआं पे गया, जैसे ही कुआं पे पहुंचा तो उसको कुआं पे जाते से तालाब का ध्यान आया कि कुआं से तालाब बड़ा होता है। फिर वो तालाब पर गया, जैसे तालाब पर पहुंचा तो उसको तालाब से बड़ा ध्यान आया कि उसको नदी का ध्यान आया। उसने सोचा कि तालाब से बड़ा नदी होती है, और जैसे ही वो नदी पर पहुंचा तो नदी से ही ध्यान आया कि नदी से बड़ा सागर होता है। फिर वो सागर पर गया, जैसे ही सागर में पहुंचा और लोटे को डुबाने लगा तब उसको ध्यान आया कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, बड़ा अज्ञानी हूँ। मैंने कुआं से बड़ो सरोवर को समझा, सरोवर से बड़ा नदी को समझा, नदी से बड़ा सागर को समझा, पर मैंने ये मूर्खता, इतना अज्ञान लग करके समझा। अरे मुझे ये ज्ञान क्यों नहीं आया कि सागर चाहे जितना बड़ा है पर मेरा लोटा तो छोटा है, उसमें तो सागर नहीं आएगा। ये तो कुआं से भी भर सकता था, सरता से भी भर सकता था, नदी तालाब झरने कहीं भी भर सकता था। अरे मूर्ख हो गया हूँ मैं, अज्ञान हो गया हूँ मैं, मेरा लोटा कितना बड़ा है, मुझे इस बात का ज्ञान क्यों नहीं था। मैंने छोटे से बड़े को देखा, बड़े से बड़े को देखा, बड़े से बड़े को देखा, पर मैंने ये नहीं देखा कि लोटा तो बड़ा नहीं है, लोटे में तो बराबर पानी आना है चाहे जहाँ से भरा जाए। तो ये लोटा क्या है? तो भगवान कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को, हे राजन, ये जो लोटा है ना, ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे भाग्य का जो लोटा है, वो जो लोटा में जितनी जगह है उसमें उतना ही भरेगा। चाहे उसे कुआं से भरो, चाहे सरता से भरो, चाहे सागर से भरो, उसमें अधिक नहीं आएगा। गोस्वामी जी भी उसी बात को कह रहे हैं, कर्म कमंडल कर में लेकर जहां जहां तू जाए, कूप सरोवर सरता सागर, एक बूंदन अधिक तू ले पाए। एक व्यक्ति गुस्से वाला था, बड़ा अटपटा महात्मा था। उस महात्मा की अपनी अदा थी। उस महात्मा ने एक सत्संग में कहा कि जो भाग्य में है वो मिलेगा, उसको मिलने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। जो भाग्य में है वो मिलेगा, उसे मिलने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। अगर भाग्य में नहीं है तो किसी का बाप दे नहीं सकता। आपने महात्मा तुकाराम का नाम सुना होगा सबने शायद, अगर न सुना हो तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उन्होंने सुना होगा संत तुकाराम जी का नाम। संत तुकाराम जी को एक किसान ने अपनी खेती दे दी करने के लिए। संत तुकाराम गरीब घर के थे, मजदूर थे। परिवार चलाने के लिए संत तुकाराम ने किसान की खेती की चौकीदारी करी, और चौकीदारी करी तो किसान निश्चिंत हो गया अपने घर पर, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर चौकीदार है खेत पर। पहले तो गैया आई खेत में पकी हुई फसल पर, पहले तो गैयाओं ने खाया। जैसे जैसे गैया खेत में आती तुकाराम कहते गोपाल की प्यारी हैं, गोविंद की प्यारी हैं, गोपाल की दुलारी हैं, आओ आओ खाओ खाओ, आओ आओ खाओ खाओ। गैयाओं ने सब डंठल कर दिया। थोड़ा बहुत कहीं कोने कांथड़े में फूल पल्लियाँ बची, कुछ भुट्टे भाटे कुछ बचे, कुछ बाल बाल बची, तो फिर चिड़िया आने लग गई। अब जैसे चिड़िया आई तो तुकाराम जी वो भी कहने लगे, राम की खेती राम की चिड़िया, राम की खेती राम की चिड़िया, राम की खेती राम की चिड़िया। पूरा खेत डंठल कर दिया, पूरा खेत ठठोड़ा कर दिया। किसान को पता चला कि तुकाराम ने ऐसा कर दिया है। किसान खेत पर पहुंचा, तुकाराम जी के साथ में झगड़ा किया, तुमने यह कर दिया, मैंने तुम्हें खेत की रखवाली के लिए रखा था, तुमने सब चरा दिया, सारा चिड़िया चुग गई, सारी गैया चुग गई। अब मैं तुम्हारा भाड़ा, तुम्हारी नौकरी कहाँ से दूंगा और मेरे बच्चे कहाँ से पालूंगा? तुमने इतना धोखा किया है। तुकाराम कहते हैं देखो, नाराज होने की कोई बात नहीं है, गैया तो गोविंद की है और चिड़िया तो राम जी की है, इसमें क्या बात है? वो खा गए तो नाराज मत हो, तुम्हारे हिस्से का तुमको मिल जाएगा। किसान चिड़चिड़ा गया। किसान ने कहा एक भी बाल खेत में है नहीं तो मेरे हिस्से का कहाँ से मिल जाएगा? तू पागल हो गया है। संत तुकाराम कहते हैं तुमको मिल जाएगा, तुम इसे कटवाओ। किसान कहते हैं डंठलों को कटवा के क्या करूंगा? तो कहा तुम कटवाओ तो सही। किसान ने उन डंठलों को मजदूर लगा के कटवाया, थ्रेसर लगा करके कुटवाया। यहाँ पर कथा करने वाले तुकाराम जी का जिन्होंने इतिहास लिखा है वो ये कहते हैं कि कभी जितनी फसल नहीं हुई किसान को, उस खेत में 25 मन अनाज हुआ। भाग्य के लोटे में न ज्यादा आ सकता है और भाग्य के लोटे में न कम आ सकता है। अगर भाग्य में नहीं है तो किसी का बाप दे नहीं सकता है, और भाग्य में है तो किसी का बाप रोक नहीं सकता है। वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। फिर मैं बेचैन क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मैं दुष्ट क्यों हूँ, मैं परिषद में क्यों हूँ?